हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस पे। आज हम लोग क्लास 6 का हिंदी ग्रामर का जो है चैप्टर नंबर 2 का करेंगे। वर्ण विन्यास का जो है मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने आपको चैप्टर फुल एक्सप्लेनेशन कराया बिल्कुल अच्छे से एंड बारीकी से। ओके, तो पार्ट 3 में हम देखेंगे बहुविकल्प प्रश्न। सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। नाउ वन नंबर इज वर्ण भाषा की। वर्ण जो है ना वो भाषा का क्या है? वर्ण भाषा का लघुत्तम इकाई है, लिखित ध्वनि है, दीर्घ इकाई है या उच्चरित ध्वनि है। तो क्या हो जाएगा? लघुत्तम इकाई। ठीक है। 2 नंबर स्वर्प व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। ठीक है, स्वर्प व्यंजनों की कितनी संख्या है? 25। 3 नंबर में स श स ह व्यंजन क्या है? ये क्या है? ये ऊष्म है। ये क्या है? ऊष्म है। नेक्स्ट इज 4 नंबर। 4 नंबर VC निम्नलिखित में अघोषण ध्वनियां बताएं। इसमें से अघोषण ध्वनि कौन सा है? च, छ, त, थ, क, ख। तो उपरोक्त सभी ये सारे जो हैं ये सारे आपके अघोषण ध्वनि है। ठीक है, अघोष ध्वनि। नेक्स्ट है 5 नंबर। निम्नलिखित में सघोषण ध्वनि कौन सी है? अब सघोषण अघोषण था, अब ये सघोषण ध्वनि कौन सा है? तो ये फ ये नहीं है। ठीक है, फ य र श ये नहीं, प। ओके, सिंपल प। तो क्या हो जाएगा? ये सघोषण ध्वनि। नेक्स्ट है 6 नंबर। अनुस्वार के उच्चारण में हवा कहाँ से निकलती है? अनुस्वार का जो उच्चारण होता है तब हवा कहाँ से निकलता है? नाक से, नाक व मुंह दोनों से, या मुंह से, या कहीं से नहीं। ठीक है, तो किसी से तो नहीं होगा। बाकी 3 में से आप कुछ एक कमेंट करके मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो मैं समझूंगी कि आपने समझे हैं, आपने ये सब कुछ समझी है। नेक्स्ट इज 7 नंबर। कौन सा रूप शुद्ध है? तो शुद्ध रूप है परीक्षा। ठीक है। 8 नंबर इज इसमें भी कौन सा रूप शुद्ध है? तो सन्यासी। ये क्या हो जाएगा? सन्यासी। नेक्स्ट इज 9 नंबर। स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से, स्वरों का जो उच्चारण है उसमें हवा मुख से बिना रुकावट का निकलता है। ठीक है, हवा जो है मुंह से बिना रुकावट का निकलता है। बोधात्मक प्रश्न। वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। वर्ण की परिभाषा क्या है उसको उदाहरण देकर स्पष्ट करना। ठीक है, स्वर्ण किसे कहते हैं उसमें भी उदाहरण। व्यंजन के कितना भेद होता है उसका उदाहरण देके। ठीक है, ये बहुत ईजी है तो ये आपने कर लेनी है। ठीक है। 4 नंबर। संयुक्त व्यंजनों से बने 5 शब्द लिखे। संयुक्त व्यंजन से बना हुआ 5 शब्द लिखना है। अघोष ध्वनि वाला 4 वर्ण लिखना है। 5 अघोष वर्ण लिखना है। अनुशासिक का अर्थ समझिए, अनुशासिक का अर्थ समझाना हमें इसे। ठीक है। अब 8 नंबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित एकदम समूह जो एकदम सजा हुआ रहता है लाइन से समूह, तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज 6 नंबर। जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है उन्हें स्वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि होता है ना उसको उच्चारण बिना किसी भी चीज़ के रुकावट का, बोलने का रुकावट से वो बिना रुकावट का होता है तो उसको स्वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण कहते हैं। ग नंबर। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर जो होता है ना, दीर्घ स्वर जो होता है उसका उच्चारण में ना अधिक समय लगता है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा। अब देखिए, अधिक शब्द मतलब हमें ये नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट ऐसे लगे, मतलब 1-2 सेकंड ऐसा लगा तो वही थोड़ा अधिक, इसको हम अधिक बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प ये जल्दी से हो गया, इस तरीके से ड ऐसा टाइप का, तो इसमें समय लग रहा है इस तरीके से। ठीक है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर्ण की सहायता से होता है। व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण होता है ना वो स्वर्ण के सहायता से ही उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे क अ तो लगता है इस तरीके से। नेक्स्ट इज 9 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने तथा गलत के सामने चिन्ह लगाइए। ठीक है, हमें सही के सामने चिन्ह लगाना और गलत के सामने भी हमें चिन्ह लगानी है। ठीक है। क नंबर। इस भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। भाषा का सबसे छोटी इकाई शब्द है क्या? नहीं, भाषा का सबसे छोटी इकाई शब्द नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गलत। ख नंबर। वर्ण 2 प्रकार के होता है। वर्ण 2 प्रकार का होता है। हाँ, 2। व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण एंड व्यंजन वर्ण। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टिक। ग नंबर। स्वर्ण 3 प्रकार का होता है। नहीं, स्वर्ण 3 प्रकार के नहीं होते हैं। घ नंबर। इस स्वर्णों के उच्चारण में व्यंजनों की मध्य लेनी पड़ती है।
स्वर का जो उच्चारण है उसमें व्यंजन का मत लेना पड़ता नहीं, इसके ठीक उल्टा है, व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तब स्वरों का मदद लेना चाहिए, मतलब लेनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। 8 नंबर, संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन जो वो एक से अधिक, एक से ज़्यादा व्यंजन का मेल में बनता है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सही का निशान, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 6 नंबर, विसर्ग का उच्चारण अ की तरह होता है। विसर्ग का उच्चारण अ की तरह होता है नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब हम देखेंगे 10 नंबर, ओके, सिंपली 10 नंबर, इन शब्दों में यथास्थान अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगाएं। ये जो शब्द है उस पर हमें यथास्वार या फिर अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगानी है, ठीक है। दत्त, दंत, मजन, मंजन, कगन, कंगन, चाँद, चांद, सास, सांस, काशा, काशा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 11 नंबर, शुद्ध रूप में लिखें, ठीक है। कृपा, कृपया, पूजनीय, पूजनीय, आशीर्वाद, आशीर्वाद, अवश्य, अवश्य, दृश्य, दृश्य, इस तरीके से, ओके, ये वाला दृश्य लगेगा। परमात्मा, परमात्मा, ठीक है। नेक्स्ट इज 12 नंबर, इनसे बनने वाले संयुक्त व्यंजन लिखे, ठीक है। इनसे बनने वाले संयुक्त व्यंजन हमें लिखनी है, तो ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। यू हैव टू नोट इट, ओके। नाउ वी सी नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज 13 नंबर, व्यंजनों के साथ दी गई मात्राओं का प्रयोग करके एक एक शब्द लिखिए। व्यंजनों के साथ दिया गया जो मात्रा ना उसका प्रयोग करके एक एक शब्द लिखना है, ठीक है। तो ये ताला, संग, रूप, पेड़, कृषक, नील, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे 14 नंबर, र के इन रूपों से बनने वाले 2 शब्द लिखना, बनने वाले 2 शब्द लिखनी है। क्रम, प्रणाम, क्रम, धर्म, ट्रक, ट्रैक्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 15 नंबर एंड लास्ट नंबर, ओके। 15 वर्ण विच्छेद करना हमें यहाँ पे, विद्वान, यहाँ पे विद्वान का मैंने वर्ण विच्छेद करके लिख दिया, ठीक है। वह, ये देख लीजिएगा, समुद्र, कृषक, अंगूठी, लोकप्रिय, कृपालु, तो ये मैंने दे दिया, ठीक है। श, अ, म, उ, द, र, अ, क, री, श, अ, क, अ, ग, उ, ठ, ई, ल, ओ, क, अ, प, र, ई, य, अ, क, री, प, आ, ला, उ, व, ई, द, व, आ, ना, आ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे वर्ण विच्छेद है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ओके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमने आज क्या किया, क्लास 6 हिंदी ग्रामर चैप्टर 2 का पार्ट 1 2 मैंने पहले ही अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको पूरे विस्तार से समझा दिए हैं। पार्ट 3 में हम इसमें क्वेश्चन आंसर्स, विटल क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स भरे हैं और टिक द करेक्ट आंसर, ओके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।